नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मिसाल नेशन 24 न्यूज। और चलिए बात करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की। उधम सिंह नगर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले में यहां पर आर्मी विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के दृष्टिगत जनपद से लगने वाली अन्य राज्यों और साथ ही जनपदों की सीमाओं पर बैरियर लगाकर सुरक्षा को कड़ा किया गया। धर्म संसद विवाद के बाद चर्चाओं में आए जितेंद्र नारायण त्यागी वसीम रिजवी की यहां पर गिरफ्तारी के बाद प्रशासन पर लगातार आरोप लग रहे थे कि यहां पर प्रशासन ने षड्यंत्र के तहत गिरफ्तारी की है। जेल अधिकारी ने सामने आकर सारी बात बताई। यूथ कांग्रेस कार्यक्रम राजपुर गांव में यहां पर आयोजित किया गया है। इस दौरान यहां पर यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव महबूब आलम ने यहां पर कहा कि सर्व समाज के लोग कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित हो रहे हैं और साथ ही बसपा बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। हिंदुस्तान की अंतिम सरहद पर जाने वाले यहां पर मुख्य सड़क के किनारे पर एक गांव ऐसा है जिस गांव का नाम सलधार गांव है, जिस गांव में यहां पर जो है अधिकांश जो है परिवार जनजाति से यहां पर ताल्लुक रखते हैं और साथ ही पानी पीने को मजबूर है। आज बड़ा गांव में यहां पर जोशीमठ स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र की टीम के द्वारा यहां पर सभी उम्र के लोगों का कोविड-19 का यहां पर टेस्ट कराया गया और साथ ही आपको बता दें कि यहां पर इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा यहां पर सभी ग्रामीणों को जागरूक भी किया गया। दरअसल मामला भिंड जिले के यहां पर रायपुर पंचायत के इगोसा गांव का है, जहां पर शासन के यहां पर तमाम कोशिशों के बाद यहां पर इगोसा गांव में लालटेन में यहां पर उस चांदने में पढ़ने को मजबूर हैं गरीब मासूम। बालाघाट में कोरोना के यहां पर बढ़ते मरीजों की संख्या ने यहां पर धीरे धीरे प्रशासन की चिंता को बढ़ा दिया है, लेकिन मास्क को लेकर यहां पर लोगों में जागरूकता का भी अभाव बना हुआ है। मास्क को लेकर यहां पर लोगों को जागरूक करने और साथ ही उसे यहां पर पहने रहने के लिए यहां पर बालाघाट जो आपदा प्रबंधन समिति के सदस्य सड़कों पर उतरे। अनूपपुर कलेक्टर और साथ ही जिला दंडाधिकारी मीणा यहां पर सोनिया मीणा के द्वारा यहां पर कोरोना वायरस संक्रमण के यहां पर रोकथाम और साथ ही बचाव को लेकर जो है आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। अनूपपुर आपको बता दें कि यहां पर कोविड उपायुक्त जो है व्यवहार का भी पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के आदेश जारी किए। खड़ाकोटा में यहां पर बनने वाले अत्याधुनिक सर्व सुविधा संयुक्त यहां पर नवीन भवन के निर्माण कार्य को यहां पर 5 करोड़ रुपए से यहां पर सिविल अस्पताल का भूमि पूजन किया गया, जिसके लिए यहां पर लोगों को बड़ी सौगात दी गई। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के यहां पर कंधे पर बंदूक रखते हुए कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी पर निशाना साधा। दरअसल कैलाश विजयवर्गीय ने यहां पर कांग्रेस को देश के यहां पर दिमक करार दिया। नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मिसाल नेशन 24 न्यूज। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे देहरादून की। आपको बता दें कि यहां पर विधानसभा चुनावों को लेकर उत्तराखंड बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक की गई और इस बैठक में यहां पर कई महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत की गई है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में यहां पर हुई हिंसा जो है इस बैठक में यहां पर प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, प्रदेश जो है अध्यक्ष मदन कौशिक, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, सांसद माला राज्यलक्ष्मी मिश्रा, सांसद अजय टम्टा सहित यहां पर पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी कोर कमेटी की बैठक में लालकुआं नगर स्थित यहां पर हाट बाजार में स्वास्थ्य विभाग की यहां पर ओर से सब्जी विक्रेताओं और साथ ही स्थानीय लोगों की यहां पर कोविड टेस्टिंग की गई है। यहां पर डॉक्टर लव पांडे की यहां पर अगुवाई में आज हाट बाजार में यहां पर पुलिस के सहयोग से स्वास्थ्य विभाग की टीम यहां पर सब्जी विक्रेताओं और साथ ही स्थानीय लोगों की यहां पर कोविड टेस्टिंग की गई है। इस दौरान 50 लोगों के यहां पर रैपिड टेस्ट किए गए। आपको बता दें कि यहां पर कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यहां पर जिला प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग को कोविड सैंपलिंग बढ़ाने के निर्देश जारी किए थे। ऐसे में विभाग ने क्षेत्र में यहां पर टेस्टिंग तेज कर दी और साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार काम कर रही हैं। जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि तीसरी लहर में कोविड केसेस जो बढ़ने हैं ऑल ओवर जो इंडिया शुरू हो गए हैं और लालकुआं में भी अब जो है पिछली जो सैम्पलिंग की उसमें केसेस काफ़ी निकल रहे हैं। उसके मद्देनजर आज हमने हाट बाजार में यहाँ प्लानिंग की थी सैम्पलिंग की, जहाँ आरटीपीसीआर सैंपल अभी लिए जा रहे हैं, कुछ रैपिड लिए जाएंगे और
इसके लिए आज हम हाट बाजार पहुँचे, क्योंकि यहाँ से बाजार में जगह जगह से लोग आते हैं, वेंडर्स हैं वो भी बाहरी क्षेत्रों से आते हैं, और जो यहाँ के लोकल जो खरीदारी करने वाले आते हैं उनके भी हम लोग यहाँ पर सैंपल कितने चेकिंग हुई? अभी तक हमारी 40 के ऊपर सैंपल चली गई है, और सब लोगों को कवर करेंगे। और उत्तराखंड में पहाड़ों के साथ साथ अब मैदानी क्षेत्रों में भी ठंड धीरे धीरे से अपने जो है पैर पसारने लगी है। आप बता दें कि यहाँ पर उत्तराखंड के कई जिलों में यहाँ पर तापमान में लगातार गिरावट जारी है। जनपद हरिद्वार में भी यहाँ पर ठिठुरन में यहाँ पर तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। शीतलहर के चलते यहाँ पर लोग घरों में कैद हो गए हैं और साथ ही पर्वतीय जिलों में यहाँ पर हो रही बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। ठंड से बचने के लिए लोग यहाँ पर गर्म कपड़ों और साथ ही अलाव का सहारा ले रही हैं और साथ ही इतना ही नहीं, यहाँ पर आपको बता दें कि बढ़ती ठंड में यहाँ पर लोगों के व्यापार से भी उस पर भी पूरा असर पड़ने लगा है। व्यापारियों का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर अधिक ठंड होने के कारण लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जिस कारण उनका व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। और चलिए बात करेंगे लक्सर की। आपको बता दें कि यहाँ पर ओवर रेटिंग और साथ ही बिना बिल दिए यहाँ पर शराब की बिक्री किए जाने की शिकायतों के चलते यहाँ पर एसडीएम वैभव गुप्ता ने आबकारी निरीक्षक लाइसेंसी शराब कारोबारियों की बैठक ली और इस बैठक में यहाँ पर एसडीएम शराब कारोबारियों से यहाँ पर पूछा गया कि क्या वो निर्धारित रेट और साथ ही बिलिंग के साथ यहाँ पर शराब की बिक्री कर रहे हैं। इस पर शराब कारोबारियों ने कहा कि यहाँ पर बिलिंग तो लगातार नहीं हो पाती है, लेकिन ओवर रेटिंग नहीं हो रही है। कारोबारियों ने यहाँ पर शिकायतों को यहाँ पर गलत बताया। इससे यहाँ पर जो है एसडीएम ने जो है सभी कारोबारियों को निर्देश दिया है कि यहाँ पर वे बिना बिलिंग के शराब बिक्री ना करें। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर नियम कायदों का यहाँ पर उल्लंघन किया जाने पर संबंधित के खिलाफ जो है विधिनुसार कार्रवाई की जाएगी। इलेक्शन को देखते हुए आज एक्साइज इंस्पेक्टर के साथ सभी वाइन शॉप अनुज्ञापियों के साथ बैठक की गई। इसमें इनको यही निर्देश दिए गए हैं कि जो भी सीसीटीवी उनके यहाँ पर लगाए गए हैं उसको संचालित अवस्था में रखा जाए। इसके साथ ही सभी जो है रिसीट और कैश बुक मेंटेन करेंगे और सभी जो भी उनके यहाँ से ग्राहक आते हैं उनको रसीद बुक और बिल देना भी सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि बहुत बार ओवर रेटिंग भी शिकायत आती है, तो इससे हम उसको भी अच्छे से मॉनिटर कर पाएंगे। और चलिए बात करेंगे हरिद्वार की। आप बता दें कि यहाँ पर कोरोना की तीसरी लहर जोर पकड़ने लगी है। जनपद हरिद्वार में भी लगातार तेजी से अब कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। ऐसे में खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन लोग लापरवाही करना नहीं भूल रहे। आप बता दें कि यहाँ पर भीड़ में शारीरिक दूरी का किसी को कोई ध्यान नहीं है और साथ ही ज्यादातर लोग अब भी यहाँ पर मास्क लगाना जरूरी नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसे में संक्रमण और साथ ही अधिक फैलने के भी यहाँ पर लगातार जो है डर बना हुआ है। डॉक्टरों का साफ तौर पर कहना है कि लापरवाही बेहद घातक साबित हो सकती है। लगातार शासन प्रशासन लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है, लेकिन लोग लापरवाही लगातार बरतते जा रहे हैं, जिसके चलते जो है लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या का आंकड़ा बढ़ सकता है। धर्मनगरी हरिद्वार के कनखल स्थित जगत गुरु आश्रम के पीठाधीश्वर जगत गुरु राजराजेश्वर आश्रम को तालिबान ने यहां पर आतंकी पत्र भेजकर जान से मारने की धमकी दी है। स्वामी राजराजेश्वर आश्रम संघ से जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ संत हैं और उनको यहां पर तालिबान से मिली धमकी के बाद पुलिस महकमे में भी हड़कंप मचा हुआ है। कनखल पुलिस ने यहां पर मुकदमा दर्ज कर पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इस पर जगत गुरु राजराजेश्वर आश्रम का कहना है कि यहाँ पर संतों का जीवन राष्ट्र को समर्पित है। इस तरह की यहाँ पर धमकियों से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मेरा तो कहना है कि हिंदुत्व इस राष्ट्र की आवश्यकता है और इसलिए हिंदुत्व के प्रश्न पर अब जब हमने भगवा कपड़ा पहन ही लिया है, बलिदान का प्रतीक है, अगर बलिदान हो जाता है तो कोई बात नहीं। मुझे कब मिली पत्र मिला और उसमें उन्होंने ये कहा है कि जितने भी ये हिंदू धर्म के नेता हैं जो हुए हैं, इन्हें हम अपने पैर की जूती समझते हैं और हमारे जो आदर्श हैं वो इस्लाम के जो मान्यता हैं वही हमारी कट्टर आस्थाएं हैं। हम तालिबानी हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। अभी एक आश्रम में एक पत्र के प्राप्त होने की सूचना मिली है, जिसमें कि कुछ धमकी भरा एक संदेश दिया गया है। इस पत्र की जांच कराई जा रही है और ये देखा जा रहा है कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। बाकी जिस प्रकार जांच में आगे कार्रवाई सामने आएगी उसी प्रकार। अल्मोड़ा जिले में चलिए बात कर लेते हैं आगामी 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर। विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए यहाँ पर अल्मोड़ा जिले के थाना सल्ट में भी
एसओ सल्ट गोविंद सिंह मेहता के नेतृत्व में यहाँ पर जाले खान, शशि खाल, मूले खाल आदि स्थानों में यहाँ पर सल्ट पुलिस से आईटीबीपी के जवानों ने यहाँ पर फ्लैग मार्च निकालकर जनता को सुरक्षित निर्वाचन का संदेश दिया है। इस फ्लैग मार्च में यहाँ पर पुलिस ने जनता को ये भी जो है आदर्श आचार संहिता का भी पालन करने की अपील की। एसओ सल्ट गोविंद सिंह मेहता ने यहाँ पर अलाउंस कर लोगों को यहाँ पर कोविड नियमों का पालन करने, चुनाव के दौरान शांति भंग न करने और साथ ही आचार संहिता का पालन करने की अपील की है। के मद्देनजर आज हमने आईटीबीपी की कंपनी के साथ सल्ट मौलिका सस्तिकाल एवं एशिया में फ्लैग मार्च किया, जिसमें मतदाताओं को आगामी चुनाव में 14 फरवरी को निर्भीक होकर मतदान करने एवं मतदान के दौरान कोरोना महामारी के दृष्टिगत सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क की पालन करने हेतु अपील की गई। और चलिए बात करें मध्य प्रदेश के बालाघाट की। आपको बता दें कि यहाँ पर आज बालाघाट कलेक्टर कार्यालय में यहाँ पर रेड क्रॉस सोसाइटी के समस्त पदाधिकारी और साथी सदस्यों की बैठक रखी गई थी, जिसका उद्देश्य 5 साल से आम सभा न होना और साथ ही नवागत कलेक्टर महोदय के समक्ष आई और साथ ही वह का भी ब्यौरा सहित आपसी परिचय के साथ यहाँ पर बैठक संपन्न की गई है। वहीं आज समस्त पदाधिकारियों सहित यहाँ पर सदस्यों के बीच स्टेट में यहाँ पर लता एलकर का नाम चुना गया। समस्त रेड क्रॉस सोसाइटी के पदाधिकारियों और साथी सदस्यों के बीच यहाँ पर स्टेट भोपाल मध्य प्रदेश बोर्ड के लिए यहाँ पर लता एलकर का नाम चुना गया। आज जो है रेड क्रॉस की आम सभा की बैठक की गई थी और मुख्य उद्देश्य यही था कि चूंकि कोविड के कारण बहुत सारा पीछे भी हमारी बैठकें नहीं हो पाई पिछले 2 साल से रेड क्रॉस सोसाइटी की, उसको लेकर के एक औपचारिक परिचय रेड क्रॉस के आय को का वो साथ ही साथ स्टेट पे हमको कुछ नाम भेजने थे स्टेट बॉडी के लिए, उसको लेकर के ये बैठक की गई थी। आज सभी सदस्यों का बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस रहा है। आगे की हमारी कार्य योजना जो रेड क्रॉस सोसाइटी की है, चाहे वो हमारे एग्जीक्यूटिव बॉडी के चयन को लेकर के हो या हमारे आई कार्ड और दूसरे ब्लड कैंप्स, हेल्थ कैंप्स की बात हो, इसको लेकर के आगे की कार्य योजना के संबंध में चर्चा की गई। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। आपको की बात करते हैं भोपाल की। पुलिस ने यहाँ पर गुम हुए 6 जो है महीने के यहाँ पर मासूम को ढूंढ निकाला है। आपको देखिए यहाँ पर कोहे फिजा ओवर ब्रिज के नीचे में यहाँ पर जो है मासूम बच्चा गुम हो गया था। बैरागढ़ पुलिस ने यहाँ पर बच्चों के साथ चोर को भी हिरासत में ले लिया है। मुखबिर की सूचना पर बैरागढ़ पुलिस ने यहाँ पर चोर के घर से 6 माह के बच्चे को जो है बरामद कर लिया और आरोपी जो है ओवर ब्रिज के नीचे से यहाँ पर उठाकर ले गया था। मासूम बच्चे को यहाँ पर बैरागढ़ स्थित झुग्गी में फरियादी ने यहाँ पर गुम हुए बच्चे के जो है कोहे फिजा थाने में यहाँ पर शिकायत की थी। उसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कार्य करते हुए मासूम को बरामद किया। और जबलपुर जिले में यहाँ पर धान तुलाई की जो है आज अंतिम तारीख थी और इस बात से यहाँ पर परेशान किसान जो है लगातार परेशान नजर आ रहे थे, जिसके चलते यहाँ पर जिला कलेक्टर कार्यालय पर किसानों ने यहाँ पर अपने साथ हो रही समस्या को लेकर हंगामा किया है। आप बता दें कि यहाँ पर अपनी समस्या से संबंधित यहाँ पर अधिकारी बताते हुए यहाँ पर किसानों ने कहा बेमौसम की बारिश के कारण SMS की यहाँ पर समस्या हो रही है और साथ ही किसी ना यहाँ पर जो है धान की तुलाई तो यहाँ पर नहीं हो पा रही और साथ ही धान तुलाई और साथ ही वेयर हाउस के यहाँ पर अंदर हो चुकी है, लेकिन अभी तक ऑनलाइन नहीं चढ़ पाया है, जिससे कि यहाँ पर किसानों को पेमेंट मिलने में यहाँ पर समस्या होगी। साथ ही यहाँ पर किसानों ने कहा है कि धान खरीदी की तिथि को बढ़ाया जाए। वहीं मौके पर उपस्थित संबंधित अधिकारी की तरफ से यहाँ पर किसानों की गई मांगों को लेकर उचित आश्वासन दिया गया है। सारे किसान परेशान हैं सर, निराकरण नहीं हो पा रहा, बस आते हैं आवेदन दे के चले जाते हैं, कुछ भी नहीं हो पा रहा। चाहते क्या आप लोग क्या करना सर मैसेज इकट्ठे आ जाएं सब किसानों का, एक बार में काम हो जाए, क्यों भटकेंगे यहाँ बार बार, रेट बढ़ाई जाए। सर मैं रमखिरिया से आया हूँ, घाट से। और चलिए बात करेंगे खनियाधाना की। आपको देखिए यहाँ पर खनियाधाना में आज शनिवार के दिन यहाँ पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। इस भीषण सड़क हादसे में 11 लोग घायल हो गए हैं। खबरों की माने तो यहाँ पर यह हादसा दोनों चालकों की लापरवाही से हुआ है और जानकारी के मुताबिक जो है भीषण हादसा चंदी और दोनों बस एक यहाँ पर बोलेरो मुंगावली की यहाँ पर स्कॉर्पियो में यहाँ पर 11 लोग जो है घायल बताए जा रहे हैं।
आपको देखिए यहाँ पर गंभीरता से ले तो यहाँ पर बीजेपी नेता सियाराम लोधी ने यहाँ पर अपने निजी वाहन से यहाँ पर घायलों को अस्पताल पहुंचाया, साथ ही पुलिस को यहाँ पर सूचना दी और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर पुलिस ने कहा कि यहाँ पर इस प्रकरण में पुलिस टीम की तरफ से और बीजेपी नेता सियाराम लोधी के द्वारा यहाँ पर तत्काल मौके पर पहुंचकर घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया था। और चलिए बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की। आपको देखिए यहाँ पर जो है ब्लॉक स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन शब्दलपुर में यहाँ पर किया गया है और इसका यहाँ पर आयोजन किया गया। आपको देखिए यहाँ पर यूथ विजन वेलफेयर सोसाइटी ने यहाँ पर इस प्रतियोगिता का आयोजन किया है और वहीं संस्था के संस्थापक अनीस ने यहाँ पर इस प्रतियोगिता का उद्घाटन किया और उसकी शुरुआत की है। इस मौके पर कई गणमान्य लोग वहां पर मौजूद रहे। हरदीप सैनी ने बताया कि यहाँ पर इस प्रतियोगिता का आयोजन काफी दिनों के बाद किया जा रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कोविड के चलते सभी प्रतियोगिताओं को रोक दिया गया था और उसके बाद काफी दिनों के बीत जाने के बाद खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें यहाँ पर बढ़ चढ़कर खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना, बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने और जानने के लिए आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।